नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरे साथ एक इंटेलेक्चुअल है जागीर, जो लगातार इस आंदोलन पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार पे बिल्कुल फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आंदोलन में कहीं कोई कमी है रणनीति में किसानों की? सरकार पे बहुत फर्क पड़ा है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि आंदोलन जब हमने शुरू में आंदोलन को देखा, आंदोलन पार्टिसिपेट किया, तो हमें ऐसा लगा सरकार की जो नीति थी वो आंदोलन ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, जिस तरह मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन फिर ये आंदोलन जिस तरह बूस्ट हुआ, जिस तरह लोगों ने समर्थन दिया, और ये समर्थन सिर्फ एक देश में नहीं रहा, ये समर्थन पूरे वर्ल्ड समर्थन किया। और आपने देखा जिन लोगों ने भी समर्थन किया ये आंदोलन का, उसके खिलाफ सरकार ने यूएपीए की धारा लगाया, राजद्रोह 104 का धारा लगाया सरकार ने। आप समझ सकते हो सरकार कितना सीरियस मूड में थी, कि सरकार को पता था कि हमारे खिलाफ कोई भी आवाज अगर उठती है इस समय में, जो आने वाला इलेक्शन है सरकार का, उस पर प्रभावित करेगा। और मैं ये मानता हूँ ये आंदोलन पूरी तरह उसमें कामयाब है। तो आप इसको इस तरह नहीं देख सकते हैं कि ये आंदोलन। आपने इलेक्शन की बात करी, लेकिन किसान कहते हैं राजनीतिक है, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। किसान नेता जो है वो वोट का विरोध अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो भाई सिंपल सी बात है ना, जब हमारी बात 12 मीटिंग होने के बावजूद सरकार नहीं मांगेगी तो हम अपने रणनीति को बदलेंगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि सरकार ने जो तीनों काले बिल लाए हैं, वो तीनों काले बिल किस स्तर पर जमीनी लेवल पे लोगों की समझ में आ रही है बात। देखो, गांव के 70% ऐसी आबादी आज भी जिनको एजुकेशन में बहुत बैकफुट देखा जाता है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन में देखो 0.2% हायर एजुकेशन में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस दौर में यूरोप कंट्री को देखो, जर्मन को देखो, फ्रांस को देखो, स्पेन को देखो, सब जगह एमएसपी लागू है। इन सब बड़ी बड़ी कंट्री में एमएसपी लागू है। और इतने मतलब कह सकते हैं मोदी जी के डिजिटल दौर में, स्मार्ट सिटी के दौर में, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, परंतु कितने सारे नाम हैं जो मैं गिनाना शुरू करूं तो बाइट पूरी खत्म हो जाएगी। इतने सारे नाम इन्होंने दिए इंडिया के नाम पे, लेकिन इस नाम के बावजूद भी इनको एमएसपी बात करने में डर लग रहा है। इनको जो इनका बनाया हुआ बिल है 1955, इस पर बात करने में डर लग रहा है मोदी जी को। लेकिन इनको सरकार की एक मंशा है ना, जो किसान परंपरागत खेती करता आ रहा है वो कह रही से छुटकारा पाइए, कुछ और फसल बोइए, क्या पता उस पर एमएसपी दे हो सरकार। क्लियर करें ना सरकार स्टैंड। अरे भाई 12 दौर बात हुई सरकार की। आप पत्रकार महोदय, क्या आपको लगा कहीं पे सरकार ने अपने बिल को साफ तरीके से रखने की कोशिश किया? मैं आपसे सवाल करता हूं, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया मुझे लगा कि सरकार कहीं पर भी फ्रंट पे खेलने के मूड में नहीं है, बैकफुट से खेल रही है। आज तक सरकार ने हार्ड कॉपी किसी भी डेलीगेशन को नहीं दिया। हमारे जो 40 नेता जा रहे हैं उनके हाथ में जब तक उनकी हार्ड कॉपी नहीं आएगी, उनकी रणनीति क्या है, सरकार किस मैटर पे एडिट करने को तैयार है, किस मैटर पे अमेंडमेंट करने को तैयार है सरकार, जो सरकार कह रही है हम संशोधन करेंगे। और 19 संशोधन करने की सरकार बात कर रही है। 19 संशोधन बड़ी बात है। आप बिल लाते हो, 27 पॉइंट पे बिल लाते हो आप, और 19 संशोधन करने तैयार है आप, तो बाकी बचा क्या आपके पास? सच्चाई सरकार क्लियर करे ना। 19 के अलावा आपके पास क्या ऐसा बचा हुआ है जिसपे हम बात करें आपसे? 19 गलती आपने मानी, 19 को सरकार थोड़ा करे, तो किसान नेता अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 19 गलतियां उसके लिए सरकार तैयार हो गई है। सरकार ने तो बस यही कहा ना कि हम संशोधन कर देंगे जहां आपको दिक्कत दिखाई दे रही है। ये समझ भाई, आप ये कह रहे हो कि हम करेंगे, फिर आपने माना ना। संशोधन पे तैयार कब होता आदमी? संशोधन पे तैयार कब होता, ये समझने वाली बात है। सरकार कोई भी बिल लाती है तो सरकार निजी कंपनी की बिल नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट का बिल नहीं है, किसी स्टेट का बिल नहीं है। इन्होंने स्टेट के अधिकार की अवहेलना करके सेंट्रल बिल लाया इन्होंने, जिस बिल को स्टेट में लाकर बहस करना चाहिए, स्टेट असेंबली में बहस होनी चाहिए इस बिल पे। स्टेट में सारे नॉमिनेट विधायक होते हैं, फिर उसका क्या काम है? राज्य के अधिकार को अपने सेंट्रल रातों रात ले आए। लेकिन जागीर जी एक बात बताइए, पूरी दुनिया ग्लोबल मार्केट होती जा रही है, ठीक है, तो आपने चाहते कि सरकार को भी ऐसे कड़े फैसले लेने चाहिए? नहीं, आप ग्लोबल मार्केट की बात करो ना, हम तैयार हैं आपके साथ। आप ग्लोबलाइज की बात करो ना, आप ग्लोबलाइज की बात किस तरह से करोगे? आप ये समझने वाली बात किस तरह करोगे आप? जो बेसिक राइट हमारे फंडामेंटल राइट 19 को, उसको कुचल के, बेसिक राइट हमारे 16 उसको कुचल के, बेसिक राइट हमारे 13 उसको कुचल के, जो फंडामेंटल राइट हमें सरकार के, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है भीमराव अम्बेडकर का, वो संविधान को कुचल कर आप करोगे? नहीं, तो कहाँ कुचला जा रहा है? कुचला गया इसलिए कि संविधान में जो आर्टिकल राइट 19 का जो हमें दिया गया था कि ये बिल राज्य का है, राज्य पे इस पे बहस होनी चाहिए,
ये सेंट्रल में ये जब राज्य पास करता है इस बिल को, तब सेंट्रल में लाते, सेंट्रल फ्लोर पे पास करते। मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। राज्य सरकारों का तो रवैया वही है ना, राज्य सरकारें कहाँ अलग हैं, वो भी तो वही रवैया। आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत संवेदनशील बहस कर रहे हैं आप। इस संवेदनशील बहस पे हम जब एक पक्ष को रखते हैं तो दूसरे पक्ष को पूरी तरह समझिए, सुनिए, ताकि बातें क्लियर हो सके। आप रवैया कह सकते हो क्योंकि एक शब्द है अच्छा, लेकिन सरकार का क्या रवैया है ये भी हमें समझना पड़ेगा। सरकार का रवैया बिल्कुल क्लियर रहा है। मंडी व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, 1955 के एक्ट को खत्म कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, 1959 के एक्ट को खत्म कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से। सरकार का रवैया बिल्कुल क्लियर रहा है, वो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। ये आप कह रहे हैं, एक मिनट, सरकार तो कह रही है, हम तो ऑप्शन के तौर में दे रहे हैं ना, ये चीज ऑप्शन के तौर पे दे रहे हैं। जो पहली व्यवस्था वो तो रहेगी, ये तो आप कह रहे हैं ना। आपको ऐसी आशंका हो रही है कि अगर ये कानून आएंगे तो ऐसा हो सकता है। अरे भैया, ऑप्शन पे तो पूरा इंडिया चल रहा है, ऑप्शन में पूरा कैबिनेट चल रहा है। मेरा मानना यह है कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी ऑप्शन के तौर पर रहेंगे, अडानी अंबानी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है इस इंडिया में, मैं जानना चाहता हूं ना। जो 1955 का एक्ट है उसमें जो धारा 3 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लिमिट अवस्था में फसलों को खरीदेंगे, स्टोर करेंगे आप। इन्होंने अनलिमिट कर दिया भैया, सरकार ये मानती है ना, अनलिमिट कर दिया हमने, मंडी व्यवस्था पूरा खुला कर दिया, जो चाहे जितना स्टोर कर सकता है सरकार। तो किसानों के लिए भी कह रही है, उद्योगपतियों के लिए नहीं, किसान के पास इतना क्या पैसा है, किसान स्टोरेज बना सकती है क्या, सक्षम है किसान? किसान 83% किसान की बात कर रहा हूँ, 83% किसान के पास 3 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ किसान वाला स्टोरेज बना लेगा, कोल्ड स्टोरेज बना लेगा। जो 3 एकड़ जमीन वाला अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है तो वो मंडी में भी नहीं ले जाता अपनी फसल। आप बातों रखिए, सवाल बीच में दलाल को बेच देता है। सर क्या बात कर रहे हैं? व्यवस्था कहाँ है सरकार का? फिर सरकार का व्यवस्था कहाँ है, समझो ना आप। जो सरकार ने 1955 का नियम में एपीएमसी बना, एपीएमसी को तो 5000 मंडियां है, सिर्फ 5000 मंडियां है, बाकी मंडियां कौन सी है, ये समझने वाली बात है। सरकार ने पहले दिन से कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, चाहे वो निजीकरण एजुकेशन का हो, चाहे वो निजीकरण रेलवे का हो, चाहे वो निजीकरण एयरपोर्ट का हो, चाहे वो निजीकरण हमारे एमएसपी का हो, चाहे वो निजीकरण इन तीनों बिल का हो। सरकार ने पहले दिन से निजीकरण को बढ़ावा दिया, आप समझ सकते हो। तो सरकार ने विरोध महीने से कर रहे हो ना आप लोग, महीने से निजीकरण थोड़ा ही हो रहा है इस देश में। नहीं, क्या जब आप ये 7 साल से निजीकरण हो रहा, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं 7 साल पहले हम उठ जाते उनके खिलाफ? जब हमारे खिलाफ कोई इस तरह का बिल मजबूत लाएगी सरकार, जब हमारे खिलाफ इस तरह कदम उठाएगी सरकार, हम बाइकआउट करेंगे। क्या 3 महीने पहले नहीं हुआ आंदोलन? आपको पत्रकार महोदय याद दिलाऊं? नहीं, इतने बड़े पूरी बात सुनिए, हुआ है, समझिए आप। आंदोलन को कुचला सरकार ने, 2018 का आंदोलन भूल गया, भीमा कोरेगांव आंदोलन में बुद्धिजीवियों को 80-90 साल लोगों को उठाकर डाल दिया जेल में सरकार ने। आप मध्य प्रदेश का आंदोलन भूल गए पत्रकार महोदय, मंदसौर का 6 जिले में आंदोलन, 7 किसानों को दौड़ा के पुलिस ने एनकाउंटर किया, गोली मारा। उसमें जवाब देगी सरकार। सरकार व्यापक घोटाला हुआ, 54 सीबीआई वाले को, ईडी आईबी वाले को मरवा दिया सरकार ने, अपने तंत्र मंत्र से मरवा दिया। सरकार इस पर जवाब देगी क्या? सरकार ने पिछले आंदोलन में 22 सालों को जेल में डाल दिया, तिहाड़ जेल में। आंदोलन करने वाले के ऊपर राजद्रोह केस बनता है। एक लाइन बोल दिया दिशा रवि ने कि मैं किसान आंदोलन का समर्थन करती हूँ, राजद्रोह केस हुआ 104 का। ये कौन सा भाई इंडिया है? मोदी जी किस इंडिया की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमें आर्टिकल 19 ने अधिकार दिया है, सरकार के किसी भी गलत काम, गलत नीति, सरकार के रवैये के खिलाफ हमें असहमति जताने का हक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जी सरकार कुचल रही है आपको ना, कहाँ कुचल? देखो आप सरकार के कर रहे हैं ना, आंदोलन किस तरह कर रहे हैं हम, 200 बंदे को जेल में डाल रखा है। आंदोलन किस तरह कर रहे हैं हम? पुलिस आती है, 5000 पुलिस 28 की रात को कुचलने की कोशिश करती है। आंदोलन आप भी कर रहे हैं, हम आंदोलन किस तरह कर रहे हैं? हमारे 40 लीडर पे संगीन धाराएं लगा रही है सरकार। आंदोलन किस तरह कर रहे हैं हम? आए दिन कोई बंदा बोलता बाहर में एलावी सरकार की टॉर्चर करती है, उसको उठाने की कोशिश करती है। आंदोलन किस तरह कर रहे हैं हम? सरकार ने आंदोलन को कुचलने में कौन सा कसर छोड़ा? आंदोलन किस तरह? हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, हमें खालिस्तानी कर रहा है। पहली सरकारें भी कुचलती रही हैं, यही कुचल। भैया, मैं इस सरकार में होशमंद हूँ, मैं इस सरकार में होश संभाला हूँ, मैंने इस सरकार के सामने में बोलना सीखा है। मैं पहले नहीं था, मैं पैदा ही नहीं हुआ। पढ़ा तो होगा ना पहले? नहीं पढ़ा, मैं उस लायक नहीं था।
मैं उस लायक नहीं था। पहले भी सरकार के खिलाफ बोला गया, पहले भी सरकार के खिलाफ। मैं याद दिलाऊं आपको पत्रकार महोदय, 2009 की याद दिलाता हूं। 2009 में बीजेपी था नहीं ना, कांग्रेस था। हाँ, था ना कांग्रेस। मैं याद दिलाऊंगा आपको, 2012 में था बीजेपी नहीं ना, क्या आंदोलन नहीं हुआ? 2009 में 34 साल का शासन था, 34 साल का शासन था वेस्ट बंगाल में, जहां पे मोदी जी जा रहे हैं, पूरा कैबिनेट जा रहा है प्रचार करने के लिए। वेस्ट बंगाल में 34 साल का 500 एकड़ जमीन, सिर्फ 500 एकड़ जमीन, 500 एकड़, बार-बार बोलना, 500 एकड़ जमीन टाटा जिंदल को दिया। टाटा जिंदल को किसने? लेफ्ट पार्टी ने। फिर क्या हुआ? 22 लोगों का मर्डर हुआ वहां पे, आम किसान का। वहां भी जमीन की लड़ाई थी, वहां भी सरकार गई, और यहाँ भी जमीन की लड़ाई है, यहाँ भी सरकार जाएगी। वो जब आदिवासी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ी, और आज भी कहते हो आप लोग, सरकार कहती है, जनता कभी नहीं कहेगी। जनता स्वागत करती है लड़ाई की, जनता आंदोलन का स्वागत करता है। इस आंदोलन को सरकार कह रही है, जो भी कह रही है, जनता नहीं कह रहा है। सरकार खालिस्तानी कह रही है, सरकार आतंकवादी कह रही है, सरकार इसको कह रही है सिर्फ मध्य प्रदेश का आंदोलन है, सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, सिर्फ हरियाणा का आंदोलन। सरकार कहती है सब कुछ, जनता पूरी तरह समर्थन में है। जनता ने इस आंदोलन का फुल समर्थन दिया। आपने देखा 26 के आंदोलन को, जब दिल्ली में गए हम लोग, दिल्ली वालों ने फूल बरसाया, वेलकम किया, सैल्यूट किया हम लोगों का, हम लोग के आंदोलन को पूरा सैल्यूट किया दिल्ली वालों ने। जनता ने समर्थन किया। CNRC का आंदोलन होगा, क्या ये जनता समर्थन करेगी? तू खुद की खोज को निकल, तू खुद की खोज को निकल, क्यों तू हताश है? तू खुद की खोज को निकल, क्यों तू हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये समय का बुलावा है, ये समय की आवाज है, ये समय ने मजबूर किया है हमें सड़क बनाने पर। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, सरकार गूंगी बहरी हो जाए, संसद सुनसान हो जाए, तो हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है, सड़क। हम सड़क पर हैं, हम सड़क से सरकार को याद दिलाएंगे, होश में लाएंगे, सरकार को बताएंगे कि आपके तीनों बिल काले हैं, काले रहेंगे, आने वाले टाइम में आपको वापस लेना होगा। हम मजबूर करेंगे सरकार को। कब तक लड़ोगे लड़ाई? जब तक सरकार ने बिल वापसी ले लीजिए, ये फैसला सरकार करे। ये जिस दिन सरकार तीनों बिल वापसी ले लेगी, MSP पे गारंटी करेगी। स्वामीनाथन कमीशन की बार-बार 1978 में यूरोप कंट्री ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, यूरोप कंट्री ने स्वामीनाथन कमीशन का वेलकम किया, इस्तकबाल किया, उस पर क्यों नहीं बात कर रही है सरकार? फ्रेंच, जर्मन, आपकी बात कर रहा हूं, यूरोप कंट्री ने MSP को लागू किया, इंडिया क्यों नहीं लागू करने की बात करें MSP को? 2 राज्य में MSP मिल रहा है, 2 राज्य में MSP फसल बिक रहा है, वो 2 राज्य से इनकी हवा निकल रही है मोदी सरकार की। हरियाणा, पंजाब, ये बिल सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया, पहले दिन से कहा गया हरियाणा का आंदोलन, पंजाब का आंदोलन। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों में MSP खरीदारी चल रही है, इन्हीं दोनों राज्यों को टारगेट किया गया सरकार के माध्यम से कि हम यहाँ भी MSP खत्म करेंगे। जब ये बिल जमीनी स्तर पे लागू हो जाएगा, तो इन दोनों राज्यों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। पत्रकार महोदय, समझना होगा, हम इस पे आपको बात करेंगे। पूरे इंडिया में इन्हीं दोनों राज्यों पे MSP पे खरीदारी हो रही है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं खरीदारी हो रही है? तो फिर यूपी वालों का तो मुद्दा फिर अलग हो गया, इसका मतलब? नहीं, सबका मुद्दा यही है। बिहार का ही मुद्दा है, मध्य प्रदेश का ही मुद्दा है, महाराष्ट्र का ही मुद्दा है, उड़ीसा का ही मुद्दा है, बंगाल का ही मुद्दा है, ये सबका मुद्दा है। आपको इन तीनों कानूनों से दिक्कत है, या MSP खरीद की गारंटी चाहिए आपको? कानूनों से भी दिक्कत है, MSP में ही बात करेंगे हम, स्वामीनाथन कमीशन में ही बात करेंगे हम तीनों मुद्दे ही बात करेंगे सरकार से। सरकार जब तक इन तीनों मुद्दों की बात नहीं करेगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन सरदार BM सिंह कह रहे हैं कि खरीद की गारंटी दे दे, हमें कानूनों से मतलब ही नहीं है, कहीं भी धरो नचाओ कानूनों को। भैया देखो, कोई बंदा इंडिविजुअली कोई स्टेटमेंट दे रहा है, मानते हो आप सरदार BM सिंह? अब तो नहीं है ना, वो 40 जो कमेटी है, वो 40 कमेटी में है। वो देखो, ऑफिशियली बात करोगे आप, 40 कमेटी है, 40 कमेटी जाती है सरकार से बात करने के लिए। जो 40 लोग जा रहे हैं बात करने के लिए सरकार से, उन 40 लोगों का एक ही मानना है, सरकार को तीनों को काले बिल वापस लेने होंगे, MSP को गारंटी करना पड़ेगा, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करना पड़ेगा सरकार को। जो सरकार के प्राइम मिनिस्टर 2010 में गुजरात से बोलते थे मोदी जी, MSP को आवाज उठाते थे मोदी जी। जो सरकार बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन सरकार
सरकार का तो स्टैंड क्लियर है कि कानून वापस नहीं करेंगे। तो भैया किसानों के पास क्या रास्ता है? भैया तो मतलब ये हो गया ना, तो मतलब ये हो गया आज जो बोलना है कल वो क्या गारंटी वो मान लेंगे? आपने खुद कहा पत्रकार महोदय, बोलना वो कुछ भी बोल दिया। आपने कहा ना एमएसपी, तो कुछ भी बोलते, 15 लाख के बाद भी बोले उन्होंने तो 2 करोड़। तो यही तो दुर्भाग्य है हमारे लिए, यही दुर्भाग्य, हमारे लिए बड़ी विडंबना है ये। हमारे इंडिया के वोटर को इस चीज को समझना पड़ेगा, तमाम वोटर को इनके जुमले पे गौर करना पड़ेगा। जहां भी स्टेट में इनके लोग जाते हैं इलेक्शन में, उनको बैठा के खाट पे बाट पे भैया बात करें 2 मिनट, क्लास ले, पूछे भैया पिछले बार जो आपने वादा किया, आपके मैनिफेस्टो में जो भी लिखा आपने क्या उसको पूरा किया? ये बड़ी बात है। इसमें बंगाल में बात करना पड़ेगा, केरल में बात करना पड़ेगा, और आपको पंडिचेरी में, असम में सरकार थी इसकी, देखा आपने असम में क्या हाल हुआ, इन्होंने कितना गंदा खेल खेला। 19 लाख लोगों को इन्होंने रजिस्टर किया एनआरसी को थ्रू। अगर एनआरसी बात कर क्या गलत है भाई? सरकार रातों रात कोई बिल ले आती है, लोगों में चर्चा ही नहीं होता, बात एनआरसी कराने की जरूरत क्या आती है आपको? सीए करा के आप पर्टिकुलर लोगों को ला रहे हैं, बाकी लोगों को इग्नोर कर रहे हैं आप। ये कौन सा बिल है आपका? किसी भी बिल में संविधान में जो लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें हर लेवल पे, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर स्तर पे हमें बराबरी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी का हो, SC/ST का हो, ओबीसी का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबरी का संविधान में लिखा हुआ है। फिर ये सरकार बराबरी की बात से भागती क्यों है? ये बड़ा सवाल है ना। सरकार को मैं 2-3 बात से याद दिलाना चाहूंगा कि मैं भी खाइफ नहीं तख्ता उदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता उदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अय्यार से। क्यों डराते हो तुम जिंदा दीवार से, क्यों डराते हो तुम जिंदा दीवार से? जहल की बात को, जुल्म की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये मैं सरकार के लोगों को बताना चाहूंगा। ये अंधेरे में कुछ भी ले आए, इनकी बातें हम मानने वाले नहीं है, इनके जुमले में हम आने वाले नहीं है। पहले तो मान रहे थे ना, अंधेरे की बातें मान रहे थे सारी, नहीं, और तारीफें भी कर रहे थे, मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। आप ये क्या दिक्कत होगी? नहीं, आप ये कह सकते हो सरकार जो बनती है पूरे देश के लिए बनती है। सरकार, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, ये समझना पड़ेगा। श्री प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा, ये प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है। आप जो घोषणा करते हो, आप जो मैनिफेस्टो में लिखते हो, वो चीजों पर बहस करनी पड़ेगी आपको, उस पर आपको आना पड़ेगा। जब भी यहाँ के पब्लिक 70% यहाँ के लोग कर तो रहे हैं संसद में, वो क्या बहस कर रहे हैं संसद में? हर बात का जवाब दिया प्रधानमंत्री। ये सवाल जवाब स्टेट का बिल था, स्टेट में करवाया क्या सरकार ने? ये बिल स्टेट का था, ये समझना, ये बिल स्टेट का था। क्या प्राइम मिनिस्टर में स्टेट, सारे स्टेट में इस बिल पे बहस कराया सरकार ने? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप, क्या इस बिल पे सारे स्टेट में प्राइम मिनिस्टर ने बात किया? क्या इस बिल को लाने से पहले 1955 में बात किया सरकार ने? क्या इस बिल को लाने से पहले एमएसपी बात किया सरकार ने? क्या इस बिल को लाने से पहले जो पहले से स्वामीनाथन कमीशन बना हुआ है उससे बात किया सरकार ने? भैया ये बताओ, सरकार ने कुछ नया किया? हमें बता दो आप, मुझे नहीं पता सरकार ने क्या नया किया। जो चीजें पहले से बनी हुई है उसको लाके आप एक वॉल को बार बार वॉश करो, चूना लगाओ, पत्थर मारो, वो वॉल वाली है। अभी तो वोट मिल रहा ना उनको, वोट तो भक्ति में मिल रहा है, वोट तो भैया जातीय भावना मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम मिल रहा है, वोट तो पुलवामा मिल रहा है, पुलवामा करा करके। अधिकार की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, अधिकार आप क्या पत्रकार महोदय को, सरकार की रणनीति क्या है इस पे मैं स्पष्ट बोलूंगा साफ तरीके से। सरकार की रणनीति सिर्फ एक है, जनता भक्ति में खुश है, तो फिर अधिकार की बात क्यों कर रहे हो? भक्ति दे रही है सरकार आपको, भक्ति ले जाओ। तो भैया भक्ति दे सरकार, किस तरह की भक्ति दे रही है सरकार? ये सरकार डिसीजन ले, सरकार भक्ति देश के ऊपर ना, हम देश को बिकने नहीं देंगे, हम देश को डूबने नहीं देंगे, हम देश हित में है। 44 लोगों की शहादत होती है पुलवामा पे, ये क्या देश का हित था? गाड़ी का नंबर प्लेट शो नहीं किया अब तक सरकार ने, गाड़ी का नंबर प्लेट शो करने में सरकार पूरी तरह असक्षम है, सक्षम नहीं है सरकार। ये कौन सी सरकार है? देश हित में संगठन ने जिम्मेदारी ले तो ली, हमने करवाया था, वो अब क्या? तो 500 पेपर का चैट लीक हुआ, अर्नब गोस्वामी का, सरकारी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, क्या उस पर सरकार ने जवाब दिया अभी तक? उस पे सरकार ने क्यों नहीं सीबीआई? वो भी फर्जी जांच थी, फर्जी चैट थी, वो भी आप कह सकते हो सरकार के लोग ऐसा ही करते हैं, गलती करते हैं, फर्जी करते हैं। वो अपने जुमले, वो अपने जो घोषणा पत्र है उसको कहते हैं जुमला था। ये सरकार ने 15 लाख बोल दिया इलेक्शन में, अमित शाह आते कहते हैं जुमला था। क्या गारंटी है कल को इस बिल को भी कहते हैं जुमला था? ये भी तो गारंटी नहीं है ना। नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार तो बन नहीं रही है ना, सरकार तो चुनी रही है ना जनता।
नहीं, आप किस तरह कह सकते हो पत्रकार महोदय चुन रही है सरकार? आपने देखा पांच उपचुनाव हुए नगर निगम पे 0 मिला सरकार को। आपने रात में तो सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। आप वो एक चीज को आप देखोगे, दूसरी चीज को नहीं देखोगे, बात ही करना बेकार है। तो हम पॉजिटिव माइंड के साथ यहाँ पे हैं, हम पॉजिटिव माइंड के साथ हैं। सरकार के जो भी गलत नीति होगी, सरकार का जो भी गलत काम होगा, हम उस पर आलोचना करेंगे, चाहे वो सरकार। आलोचना करना आपका अधिकार है। हाँ तो बिल्कुल, हम अधिकार के माध्यम से, हम संविधान के माध्यम से यहाँ पे खड़े हैं। हम किसी चाटुकार के माध्यम से नहीं है, हम किसी पार्टी के माध्यम से नहीं है, हम किसी प्रवक्ता के माध्यम से नहीं है, हम संविधान के माध्यम से पहले दिन से हैं और आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल, आप बार बार उससे भाग रहे हैं, किसानों के पास रास्ता क्या? और ऐसे सरकार पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। क्यों किसानों को शहीद करवा रहे हो और क्यों किसानों का नुकसान करवा रहे हो? क्या रणनीति बना रहे हो आगे की? देखो, लड़ाई जिससे लड़ रहे हैं ना, वो लड़ाई कोई इतनी छोटी मोटी लड़ाई है नहीं। वो लड़ाई पहले लड़ी गई, आपने देखा कुचल दिया सरकार ने। चाहे वो मध्य प्रदेश का आंदोलन हो, चाहे वो महाराष्ट्र का आंदोलन हो, सरकार ने कुचल दिया। 80-90 साल वाले उम्र वाले लोगों को, बुद्धिजीवी को, चाहे वो हिस्टोरियन हो, अर्थ साइंस वाले हो, इकोनॉमिक वाले हो, बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़े लिखे थे, सबको उन्होंने जेल में डाल दिया उठा करके। वो सरकार के खिलाफ पिछले 7 साल के कार्यकाल में देखेंगे आप, मोदी जी ने किसी भी आंदोलन को चलने नहीं दिया। यही वजह कि इस आंदोलन को भी कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ा सरकार ने। आपने देखा शुरू दिन से। तो आपको ऐसा लग रहा हो ये सरकार 2-4 मिनट में मान जाए, तो मैं आपका स्वागत करता हूं, मनवा दो आप सरकार से, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप कैसे मनाओगे वही नहीं बता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं, सरकार प्रेशर में है, सरकार ने 12 बार वार्ता किया, सरकार ने अपनी गलती को माना और आने वाले टाइम में बिल वापसी होगी, मेरा ये मानना है। चलिए।